हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आज एक नई दिन के साथ आप बहुत अच्छी सेहत के साथ होंगे और सभी अपनी पढ़ाई का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हीं आशाओं और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं इज़राइल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इज़राइल सर जीएस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वेलकम करते हैं। और एक बार फिर अच्छी आशाओं और अच्छी उम्मीदों और अच्छी आशीर्वाद के साथ सभी लोगों को गुड इवनिंग। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से सभी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएस वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कैसे कवर करें, कैसे ऐसी चीज़ों को हम रिवाइज करें, उन चीज़ों को हम मेमोराइज करें जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पढ़ी हुई आए और उन्हीं से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट तथ्यों पर हम लोगों ने पिछले कई दिनों में बातें। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आ ही रहा होगा समझ कि किस आधार पर हम जीएस से संबंधित मुद्दों को रिकवर करें कि हमारे एग्जामों में वो मुद्दे पढ़े हुए आए, जिससे हम जीएस वाले पोर्शन को देखकर घबराए ना और एक उत्सुकता हो, एक मन में एनर्जी हम क्रिएट करें, एक माइंड में हमारे सेट हो कि हाँ, अब अगर हम जीएस पढ़ रहे हैं तो इस जीएस से कभी भी आपकी हमारी पोर्शन जो होगा वो आपका बाहर नहीं जाए। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ हम लोग आज आप सभी के कहने पर एक सब्जेक्ट के रूप में हम पर डे आपकी एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास जैसे आप लोगों के जीडी के एग्जाम है, जैसे आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम होने हैं, या जैसे आप लोगों का एसएससी सीजीएल के एग्जाम होने, या इसके अदर आपके बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे कुछ टीचिंग लाइन में होंगे, जैसे सी टेट के आपकी एग्जाम होना है, या जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी यूपी टेट के लिए एग्जाम होता है, या जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी सुपर टेट का एक एग्जाम होता है। तो इन सभी एग्जामों की दृष्टि से एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उस सब्जेक्ट से कृपया सभी से गुजारिश है, सभी से अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सब्जेक्ट हम यहाँ सब शुरू करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की आप नोटबुक बनाएं, उसको प्रिपेयर्ड करें, उसको तैयार करें। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बार बार कि जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। और इन्हीं आपकी चीज़ों को लेकर हम आज एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में हम शुरू कर रहे हैं और ये विषय आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट में हम चीजों को समझेंगे कि वास्तविकता में चीजें हमारी कैसे चलती हैं और कैसे आपके एग्जाम में आ जाती हैं। इन्हीं आशाओं और इन्हीं उम्मीदों के साथ हम लोग एक सब्जेक्ट आपकी शुरू करते हैं और वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में हम लोग आपकी इसे कहते हैं संविधान। हिंदी में हम इसे संविधान बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। देखो, जैसे मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके एग्जामों में मालूम किए जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे हिस्ट्री है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उन्हीं में से एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसकी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा रही, और वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है। अब देखो, वास्तविकता में संविधान होता क्या है, पहले इसे आप समझें और जैसे मैं बता रहा हूँ चीजों को आप देखें।
पहली बात तो आप सबसे पहले ये लिखें कि पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान जो शब्द है वो एक ब्रिटिश नागरिक थे। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन के रहने वाले। ब्रिटेन को हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, एक देश है। इसे हम लोग आपकी ब्रिटेन को यूके भी कहते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम या यूके भी इसे कहा जाता है। तो जैसे हमारे देश के नाम भारत है, हिंदुस्तान भी हम लोग कह देते हैं, इंडिया भी हम लोग कह देते हैं, ऐसे ही करके इसका नाम ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड भी है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं, जो लोग बिल्कुल फ्रेश है नए हैं सभी की आपकी हमारी समझ में आ जाएगी। इस देश के एक व्यक्ति रहने वाले थे और उन साहब का नाम था हेनरी मैन। ये व्यक्ति रहने वाले हैं ब्रिटेन के, और ये विश्व में सबसे पहले व्यक्ति ऐसे माने जाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले संविधान शब्द जो है वो हेनरी मैन के लिए दिया। अब हेनरी मैन ने जो संविधान शब्द दिया, इसका मतलब क्या है, किस तथ्यों को मिलाकर आपके संविधान बोला जाता है, और क्यों किसी भी देश के नागरिकों के लिए संविधान जरूरी है। देखो होता क्या है, किसी भी देश में अगर हम बात करें, जैसे हम लोग अपने देश की बात करते हैं, हमारे भारत की अगर हम बात करें, तो किसी भी देश में अगर हम बात करें तो प्रत्येक देश में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। तो व्यवस्थाएं जैसे होती हैं, जैसे हम लोग बात करें, जैसे एक सामाजिक व्यवस्था होती है ना, जैसे एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, जैसे एक आर्थिक व्यवस्था होती है। ये कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक देश में होती हैं। जैसे इकोनॉमिकल कंडीशन होती है। इकोनॉमिकल कंडीशन का मतलब जितना हम लोग अर्न कर रहे हैं, जो भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा, या जो बैंकिंग प्रणाली होती है जिसकी कल हम क्लास में बात कर रहे थे। राजनीतिक व्यवस्था को हम सब लोग जानते ही हैं भली भांति, जिसमें शासन और प्रशासन की बातें आती हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, विधानमंडल होता है, संसद होती है, प्रेसिडेंट होता है। और सोशल कंडीशन को हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे हमारे समाज में जो विभिन्न आयाम होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। तो किसी भी देश में आपकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आपकी व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ स्थितियां। इन स्थितियों के बीच में सामाजिक स्थिति का राजनीतिक स्थिति से और राजनीतिक स्थिति का आर्थिक स्थिति से कोई ना कोई एक संबंध जरूर होता है। कोई ना कोई आपस में सोशल, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, ये है। इन तीनों की तीनों स्थितियां जो सिचुएशन होती है, इनमें आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन जरूर होता है। एक इन तीनों में कोई ना कोई एक संबंध जरूर होता है। अब अगर इन तीनों व्यवस्थाओं के बीच में कोई रिलेशन है, कोई संबंध है, तो इन संबंधों के बीच में आपके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे आपके हमारी एक दूसरे के पहलू होते हैं। यानी कि इनके बीच में आपस में संबंध है, इन संबंधों में बहुत सारे आयाम है। आयाम का मतलब होता है बहुत सारी तथ्य आपके इनके अंतर्गत निहित है, और इन आयामों के बीच में ही जो भी इनके बीच तथ्य होते हैं, जो भी इनके बीच फैक्टर होते हैं, इन आयामों के बीच में ही जो उस देश में रहने वाले, जो उस देश में रहने वाले नागरिक होते हैं, नागरिक, यानी कि जो उस देश में रहने वाले सिटीजन होते हैं, जो उस देश में रहने वाले नागरिक, इन नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं और कुछ इन नागरिकों के पास कर्तव्य होते हैं। अधिकारों को हम लोग कह देते हैं राइट्स, इंग्लिश में इन्हें बोल दिया जाता है राइट्स। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। और कर्तव्यों को बोल दिया जाता है आपकी ड्यूटीज। यानी कि किसी भी देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, और इन आपकी हमारी व्यवस्थाओं के बीच में जो व्यवस्थाएं होती हैं, इनके बीच में आपस में कोई ना कोई एक संबंध होता है, और इन संबंध में बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, और इन तथ्यों के बीच में ही नागरिक जो उस देश में रह रहे हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक उस देश में रह रहे हैं,
जो सिटीजन होते हैं, इन सिटीजनों को, इन नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ राइट्स दिए जाते हैं। और ये जो कुछ अधिकार होते हैं यानी कि सरकार हमें देती है, हमारी गवर्नमेंट हम लोगों को अधिकार देती है। जैसे हम लोगों के पास आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है आपकी, हमारी कोई से भी धर्म को हम फॉलो कर सकते हैं, अपना सकते हैं, हमारा अधिकार है। जैसा हम चाहें अपनी पसंद से कपड़े पहन सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। जैसे हमारी इच्छा करती है कि हम हमारे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में हम भ्रमण कर सकते हैं, किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ अधिकार होते हैं और कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं। जैसे अधिकार हमें देती है गवर्नमेंट, कर्तव्य हम अपने देश के लिए करते हैं। फर्क ये होता है, ड्यूटी। कर्तव्य का मतलब ये है कि जैसे हमारे देश का झंडा होता है, हमारे देश का जो फ्लैग होता है, अगर आपको वो कहीं पर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है तो उसको आप एक स्थान पर रख दें, क्योंकि हम उसका सम्मान करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे देश का आपकी नेशनल एंथम को हिंदी में आपके राष्ट्रगान कहते हैं, अगर राष्ट्रगान कहीं पर भी आपकी प्ले हो रहा है, बज रहा है, तो हमें उसको सावधान मुद्रा में खड़े होकर आपकी हमारी उसका सम्मान करना चाहिए। तो इन चीजों को कर्तव्य बोल देते हैं। जो सरकार हमें देती है वो अधिकार, और जो हम अपने देश के लिए करते हैं जो काम, उस चीज को आपकी क्या कह देते हैं, कर्तव्य। ये ऐसे समझ लो जैसे आपकी हमारे माँ बाप हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, हम लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को जन्म दिया। अब जब हमारे माता पिता एजिड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम लोगों का भी तो आपकी हमारी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनती है कि उनकी हेल्प करें। तो देखो, शुरू में उन्होंने हमारा पालन पोषण करा, वो राइट्स है, और जो हम उनके प्रति बाद में काम कर रहे हैं वो क्या होते हैं, ड्यूटी होते हैं, कर्तव्य। तो अब किसी भी देश में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार और जो कर्तव्य आपके दिए जाते हैं, इन अधिकार और कर्तव्यों का जो समूह होता है, जो समूह होता है, जो समूह होता है, इस आपकी हमारी समूह का जो सेट होता है, जो एक समूह की तथ्य होते हैं, जो एक किताब होती है, उस समूह को ही आपकी किसी देश का क्या बोल दिया जाता है, संविधान कहते हैं। देखो, आसान शब्दों में है कि ऐसे करके मान लो आप सब चीजों को कि किसी भी देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जो किसी भी देश में रहने वाली जनता होती है, उसके पास जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, जो आप लोगों को दिए गए हैं, उनका जो पूरा एक समूह है, जो एक सेट है, उस समूह या सेट को किसी भी देश का संविधान कहते हैं। और ये शब्द विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन के रहने वाले एक व्यक्ति थे, हेनरी मैन। इन्होंने इस शब्द को आपकी गढ़ा, रचा, सबसे पहले दुनिया में इन्होंने आपकी हमारी संविधान दिया। अब देखो, अगर हम बात करें तो आप लोगों ने बहुत बार एक चीज पढ़ते हैं कि संविधान आपके समझ में आता है ना, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब अगर ये संविधान शब्द के बारे में यदि हम लोग बात करें, या संविधान शब्द को यदि हम देखें, तो बहुत सारी भाषाएं होती हैं इस दुनिया में, बहुत सारी लैंग्वेज है। जैसे करके हम भारत में आपकी हिंदी बोलते हैं, कुछ राज्यों में आपकी तमिल बोला जाता है, जैसे अमेरिका में आपकी इंग्लिश वर्जन बोला जाता है, वो अमेरिकन आपकी हमारी एसेंट के अनुसार बोला जाता है। ब्रिटेन में आपकी ब्रिटिश आपकी इंग्लिश का एसेंट बोला जाता है। ऐसे ही एक भाषा होती है, और ये भाषा होती है लैटिन भाषा। एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है हिंदी की तरह लैटिन भाषा। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी में शायद बताऊंगा, कभी कभी हम इस पे आपके मुद्दे पे चर्चा करेंगे। देखो, एक आपने महाद्वीपों के नाम सुने होंगे, महाद्वीप। तो एक महाद्वीप होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक महाद्वीप। आप सभी जानते हो कि हमारी इस विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है ना। देखो, मैं जो जानकारी दिया करूँ ना आपको बीच में, तथ्य से जो आपके चल रहा होता है, तो उसको ध्यान से सुना करते हैं सब, और पैट डाउन किया करें। इस दुनिया में टोटल मिलाकर बात करें, महाद्वीप जो है वो 7 है। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। देखो, महाद्वीप का मतलब ऐसे होता ये है, देखो एक वर्ड हम पढ़ते हैं द्वीप, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। ये द्वीप होता है। जैसे करके ये पृथ्वी का कोई भी हिस्सा है, ये मान लेते हैं, इस पृथ्वी के हिस्से के अगर चारों ओर, ये पृथ्वी है, लेकिन इसके चारों ओर आपकी हमारी जल भरा हुआ है, जल। तो पृथ्वी का कोई भी हिस्सा जो चारों ओर से जल से घिरा है, उसको हम द्वीप कह देते हैं। और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे द्वीप
आपस में मिल जाते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं, बहुत बड़ा समूह बना लेते हैं। तो ये जो द्वीपों का समूह होता है, इस चीज को क्या बोल दिया जाता है, महाद्वीप। अब हम महाद्वीप की क्यों चर्चा करें, मैं इस पे लैटिन भाषा में आपको बताना चाह रहा हूँ। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, आपकी महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो इस दुनिया में टोटल मिलाकर 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। एक सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का एशिया, उसके बाद है आपकी अफ्रीका, उसके बाद है आपकी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका, उसके बाद है यूरोप, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ये टोटल मिलाकर आपके हमारे 7 महाद्वीप हैं इस विश्व में। अगर बात करें, ये आप पट डाउन कर लेना सब लोग इसे, क्योंकि ये क्षेत्रफल के अनुसार लिखे हुए हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का होता है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया का। और इन 7 महाद्वीपों में से एकमात्र महाद्वीप जो 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है, इसमें आपकी हमारी जीवन संभव नहीं है, बाकी सब पे आपके मानव रहते हैं, जीवन संभव है। अब ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होता है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ देश ऐसे हैं जो कैरेबियन सागर को टच करते हैं। कैरेबियन एक सागर है आपकी कैरेबियन, इस कैरेबियन सागर को वो देश आपके टच करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जमैका का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कल हम की वीडियो की क्लास में हम बात कर रहे थे आपकी, जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें हम कल लोग आपकी हमारी बात कर रहे थे जमैका देश के बारे में, बहामास के बारे में आपने नाम सुना होगा, त्रिनिडाद एंड टोबैगो के बारे में आपने नाम सुना होगा। और इन सबको हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं वैसे अमूमन सारे, लेकिन वेस्ट इंडीज देश नहीं है, द्वीपों का समूह है, मैं जो अभी बता रहा था। तो कैरेबियन सागर पर जो बसे देश होते हैं ना, इन देशों को लेटिन अमेरिका कंट्री कहते हैं, लेटिन अमेरिका देश कह देते हैं, लेटिन अमेरिका देश, ये लेटिन अमेरिका कंट्री है। अब ये जो कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन कंट्री के नाम जैसे हमने अभी पढ़े, जमैका होता है, बहामास होता है, त्रिनिडाद एंड टोबैगो होता है, बहुत सारे देश हैं। तो इन देशों को लैटिन अमेरिका देश बोला जाता है। और उसका रीजन होता है क्योंकि जो कैरेबियन देश होते हैं ना, कैरेबियन सागर के तट पर बसे हुए, इन देशों में जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, वो लेटिन भाषा होती है। तो लेटिन भाषा बोले जाने के कारण, तो आप समझ लेना, देखो लेटिन भाषा कैरेबियन सागर के तट पर बसे हुए देशों में बोली जाती है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटों में बोली जाती है। और इस लेटिन भाषा का एक शब्द था, देखो इसमें इतने सारे तथ्य निकल कर आते हैं। लेटिन भाषा का एक शब्द था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूट रे, ये लेटिन भाषा का एक शब्द है। इस शब्द का अगर हम हिंदी में मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब हिंदी में होता है कि प्रबंधन व नियंत्रण करना। प्रबंधन व नियंत्रण करना यानी मैनेजमेंट करना और कंट्रोल करना, यानी कि ऐसा कोई भी तथ्य या ऐसा कोई भी तथ्यों का सेट जिसके अंतर्गत हम चीजों को आपकी कंट्रोल करते हैं, मैनेज कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। तो उन आपकी हमारी कंट्रोल करने वाले तथ्यों का जो समूह होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट रे कह देते हैं। और हिंदी में इसी शब्द का मतलब आपकी हमारी संविधान था। अब देखो, मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि नागरिकों को जो अधिकार मिलेंगे वह सीमित तो होते नहीं है, कर्तव्य जो होते हैं वह सीमित नहीं होते हैं, यानी कि वो प्रबंधन और नियंत्रण के लिए तो वही बनाए गए हैं आपकी व्यक्तियों के लिए। यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना आपकी हमारी कंट्रोलर होगा, हर एक व्यक्ति का अपना एक मैनेजमेंट होगा। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लेटिन भाषा से। और लेटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से। लेटिन भाषा कहाँ बोली जाती है, कैरेबियन आपकी हमारे सागर के तट पर स्थित आपकी हमारे देशों में। और इस भाषा को लेटिन इस रीजन से बोला गया क्योंकि कैरेबियन सागर पर है। और कैरेबियन सागर पर जो देश बसे हुए हैं वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ते, उत्तरी अमेरिका में। ये पूरा संविधान। अब अगर हम लोग आपकी हमारी भारत में बात करें या हम लोग आपकी हमारी अगर हम तथ्यों को देखते हैं, तो इसी शब्द को लेके यदि हम थोड़ा सा हम बात करें, तो जैसे करके हम आज की क्लास में सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, तो देखो आप एक बात ध्यान से सुनना। देखो, एक ये होता है कि हम लोग बात करें संविधान। अब देखो, संविधान जो होता है ना किसी भी कंट्री के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत, तो देश जो होते हैं इस दुनिया में, उनमें हर एक देश में स्थिति अलग अलग होती है।
जैसे किसी देश में आपकी तानाशाही भी चलती है, जैसे उत्तर कोरिया में आपकी तानाशाही चलती है, यानी वहां एक ही डिक्टेटर होता है और उसी के कानून चलते हैं। कुछ देश दुनिया के ऐसे हैं जहां राजशाही चलती है, जैसे सऊदी अरब वगैरह है। तानाशाही वाले देश का अभी हमने नाम लिया, जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह है। कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे भारत है आपकी, जैसे लोकतांत्रिक देश है, वहां वहां लोकतंत्र चलता है। आगे मैं ये सारी परिभाषाएं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां आपकी लोकतंत्र भी होता है और गणतंत्र भी होता है। ये हम चीजें आगे समझेंगे। लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, ये मैं बताऊंगा, इसकी आप चिंता ना करिए, समझ में आएगा ये सब चीजें। तो अब किसी भी देश में चाहे ये वाली सरकार है, ये वाली सरकार है, ये सरकार है, ये सरकार, हर एक कोई सा भी देश हो, चाहे उसमें डिक्टेटरशिप चल रहा हो या आपकी हमारी किंग का, आपकी हमारी शासन बाहर चल रहा हो, राजाओं का, तो प्रत्येक देश में लोगों के पास कुछ ना कुछ अधिकार जरूर होते हैं। यानी कि ज्यादा नहीं है तो कुछ कम होंगे, कुछ ना कुछ अधिकार जरूर होते हैं। अब ये जो आपकी हमारी कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं ना, तो इन्हीं अधिकारों को क्या बोला गया, संविधान। तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, है, कोई भी देश हो, सभी देशों के पास, सभी देशों के पास संविधान तो होता है, ये तो गारंटी है। सभी देशों के पास आपके संविधान तो होता है, चाहे उसमें कैसी भी स्थिति हो, हर एक देश में एक व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होंगे, और इन्हीं अधिकारों के समूह को क्या कह देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान कहते हैं। तो संविधान पूरी दुनिया के सभी देशों में होता है। लेकिन एक बड़े मशहूर, बड़े प्रसिद्ध, बड़े फेमस एक आपकी पॉलिटिशियंस रहे हैं, एक राजनेता रहे हैं, और उन साहब का नाम था जॉन लोक। इसे लिख लेना आप सब लोग, है ना, जॉन लोक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये पुस्तक लिखी है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई, जॉन लोक। इन्होंने एक नया शब्द दिया और उस शब्द को हम कह देते हैं संविधानवाद। एक नया शब्द इन्होंने गढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हटके। देखो हम ये समझ रहे थे कि संविधान तो हर एक देश में होता है, चाहे उस देश में स्थिति कैसी भी हो, लेकिन इन्होंने एक नया शब्द दिया। तो संविधानवाद शब्द देने वाले सबसे पहले आपकी हमारी व्यक्ति होते जॉन लोक, लेकिन संविधान शब्द देने वाले सबसे पहले हेनरी। इन्होंने जो एक नया शब्द दिया आपकी हमारी संविधानवाद, तो इस शब्द में आपकी हमारी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि संविधान तो सभी देशों में होता है जैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन संविधानवाद कुछ ही देशों में होता है, कुछ ही देशों में होता है। ये वाली बात समझ लो आप, ये वाली। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, संविधान तो सभी देशों में मिल जाएगा, लेकिन संविधानवाद कुछ ही देशों में होता है। अब संविधानवाद का मतलब क्या होता है, इन्होंने ये कहा था कि ऐसे देश, ध्यान से आपके लिख लेना, यहां जो मैं आपकी हमारी वर्ड लिख रहा हूं, देखो इन्होंने ये कहा कि ऐसे देश जहां सीमित सरकार हो, सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब होता है कि उसके आपकी हमारी अधिकार आपकी हमारी अनकंट्रोल ना हो, ऐसा ना हो कि उसको कुछ भी करने का अधिकार हो। जैसे हमारे देश में आपकी हमारी एक लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, एक सीमित सरकार है। सीमित सरकार का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार की मर्जी में जो आएगा, जो उसके मनमानी आएगी वो ऐसा कर लेगी, किसी के साथ कुछ भी कर सकती, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। बल्कि आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कि हमारे देश में सीमित सरकार है, यानी कि उसके पास ऐसा नहीं है कि असीमित अधिकार हो, कुछ भी करने के उसको राइट्स हो। ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा थोड़ी है कि उसकी मर्जी करेगी तो वो 10,000 भी के ऊपर आपकी हमारी बुलडोजर चलवा देगी, उस पर गोली निकलवा दे, ऐसा नहीं है ना। बल्कि उसको कुछ ही अधिकार है, सारे अधिकार। तो इन्होंने कहा कि ऐसा देश जिसमें सीमित सरकार हो, और दूसरा इन्होंने कहा कि ऐसा देश जहां सहमति पर बनी सरकार हो, सहमति पर बनी सरकार। अब देखो, अगर कोई देश तानाशाही है तो वो सहमति से थोड़ी बनता है, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलता है कि पहले इसके पिताजी तानाशाही थे, उनकी डेथ हुई तो उनका बेटा बन गया। राजा भी ऐसे ही होते हैं कि पहले आपकी हमारी उनके बुजुर्ग रहे करते, उनके बाद आपकी हमारी उनका बेटा आ जाता है। तो ये होता है। ये उन्होंने कहा कि सीमित गवर्नमेंट हो, एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो आपके पास, और सहमति से बनी सरकार हो।
तीसरा इन्होंने ये कहा था कि इसके बाद इस सरकार के द्वारा व्यक्तियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए। व्यक्तियों को पर्याप्त अधिकार दिए गए। देखो यहां अधिकार तो थे लेकिन कुछ ही थे, ये कह रहे हैं यहां पर्याप्त। तो जब किसी भी देश में सीमित सरकार होती है, सहमति पर बनी सरकार होती है और व्यक्तियों के पास पर्याप्त अधिकार होते हैं, तो इस वाले तरीके को आपकी हमारी क्या बोला जाता है? संविधानवाद। तो देखो संविधान तो पूरी दुनिया में हर एक देश में होता है, लेकिन संविधानवाद केवल उन्हीं देशों में होगा जिन देशों में ऐसी ऐसी और इस प्रकार की आपकी सरकार होगी। उन देशों में जो स्थिति आपकी हमारे लोगों के बीच में पनपेगी, जो क्रिएट होगी, उसको क्या बोला जाएगा? संविधानवाद बोला है। ये फर्क हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशन आपकी हमारी संविधानवाद में। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। इस चीज को ही संविधान हम कह देते हैं। अब संविधान आपकी हमारी अगर हम बात करें तो हर एक देश के पास आपकी कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन संविधानवाद केवल उन्हीं देशों के पास है जिन देशों में आपकी सहमति पर या सीमित या व्यक्ति के पास पर्याप्त अधिकार है। जैसे आप नाम लिखे आपकी हमारी, जैसे आप हो सकता है भारत हुआ, जैसे हुआ अमेरिका हुआ, जैसे हम बात करें आपकी ब्रिटेन हुआ, जैसे हम बात करें आपकी हमारी इजराइल हुआ, जैसे हम बात कर रहे हैं आपकी हमारी अगर हम बात करें आपकी जैसे नेपाल हुआ, तो इनमें बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश जिनमें संविधानवाद है। तो इन देशों में संविधानवाद है। संविधान तो इसका मतलब संविधान सभी देशों में होता है, लेकिन संविधानवाद जो होता है वो कुछ निम्न देशों में। ये इसका फंडामेंटल, ये इसका बेस है। अब वास्तविकता में जब हम संविधान को स्टार्ट करते हैं तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि पहले आप इस चीज को समझे और समझने के बाद इन तथ्यों को आप पेड डाउन करें। ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण आपकी हमारी बातें थी। एक आपकी हमारी जो हेनरी मैन की हमने बताई और दूसरी आपकी हमारी जो बताई गई है आपके लिए, जो बताया गया है एक व्यक्ति का नाम जॉन। अब देखो ऐसा होता है जब हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे भारत में भी हमारे देश का अपना संविधान है, हम लोगों के पास अधिकार है। हम आज आपके सामने पेश हो रहे हैं तो ये हमारा अधिकार ही है। आप लोग हमारे पास आपकी हमारी हमें सुन रहे हो, डिजिटली ही आपकी हमारी आप लोग हमें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये आपका अधिकार है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। और हमारे देश में सरकार बनती है, वो सहमति से बनती है, सीमित होती है, तो संविधान बात। अब हम इसी के तहत हम लोग आपकी हमारी जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम संविधान के विकास के बारे में। अगला टॉपिक जो होगा वो होगा संविधान का विकास। डेवलपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलपिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा आपकी हमारी, ये संविधान का विकास। इस आपकी हमारी तथ्य पर हम लोग जो होंगे वो बात करेंगे, यानी संविधान का विकास इस दुनिया में कैसे प्रारंभ हुआ। जैसे करके अगर आप सुनते होंगे तो पूरी दुनिया में सबसे पहले संविधान का जो विचार था वो सबसे पहले आया है आपकी ब्रिटेन में, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पहले संविधान का निर्माण जो है वो किया गया है अमेरिका में। अब इसमें दो तथ्य हो जाते हैं कि एक देश का संविधान इनमें है अलिखित अनराइट वे में है, और एक देश का संविधान होता है आपकी हमारी लिखित यानी राइट। तो अब अमेरिका में सबसे पहले संविधान का निर्माण हुआ, इन्होंने विचार प्रस्तुत करा, ये अलिखित संविधान है और ये लिखित संविधान है। इन्हीं तथ्यों के बाद आपसे हम सेकंड क्लास में और उसी सेकंड क्लास में हम लोग जो बात करेंगे आपकी भारत में कैसे संविधान का विकास हुआ और कैसे संविधान है, उन तथ्यों पर आपसे मिलकर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को शायद पता चला होगा कि संविधान होता क्या है, शब्द का इस्तेमाल किसने किया, संविधान और संविधानवाद में डिफरेंस क्या होता है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित है। इसका ब्रिटेन की बात करें तो अलिखित है, अमेरिका का लिखित है। अब कल की हम सेकंड क्लास में आपकी बात करेंगे, पर डे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास होगी कि अलिखित और लिखित संविधानों में आपकी डिफरेंस क्या होता है, ब्रिटेन के संविधान को अलिखित क्यों बोला गया, अमेरिका के संविधान को लिखित क्यों बोला। इसी आपकी हमारी भाई उम्मीद के साथ अब सब लोगों से आपकी हमारी कल फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पे आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।